नमस्कार दोस्तों। टारगेट विच एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विगत वर्षों में महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न जो आधुनिक भारत से पूछा गया है उस प्रश्न को लेकर आए हैं आपके सामने। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिस भी एग्ज़ाम में यदि इतिहास से पूछा जाता है तो आधुनिक भारत से ही सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाता है। आप यह भी याद रखिएगा। इस कारण से आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस में देखें, यदि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सबसे अधिक आप फोकस कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पर, क्योंकि सबसे अधिक प्रश्नों की जो संख्या है वह मॉडर्न हिस्ट्री से ही आता है। आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है उसकी ओर। तो 1927 में महार सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यह बोल रहा है। तो 1927 में महार सत्याग्रह किसके द्वारा प्रयोग किया गया? तो महार सत्याग्रह जो है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यह शुरू किया गया। अंबेडकर जी के द्वारा यह सत्याग्रह शुरू किया गया। कब किया गया? तो 1927 में। तो 1927 से आप लोग यह भी याद रखेंगे 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन क्यों आया था? तो साइमन कमीशन का जो आने का जो कारण था वह था भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, प्रशासनिक सुधार में समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और उसमें कुल 7 मेंबर थे और 7 अंग्रेज थे। इस कारण से इसका विरोध हुआ। तो यह तो हो गया 1927 से। अब देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ बातें। इस आंदोलन को शुरू करने में अहम भूमिका था किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो अंबेडकर जी से आप लोगों से जब पूछा जाए तो कुछ तो आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात अंबेडकर जी से बताने में आप यह बता सकते हैं कि 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है, जो अंबेडकर जी के जयंती पर मनाया जाता है। मतलब क्या, अंबेडकर जी का जो जन्मदिन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, उस पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जल दिवस मनाने की घोषणा की गई है। आप यहाँ से यह भी जान सकते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे अंबेडकर जी से संबंधित। तीसरी बात, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं और ड्राफ्टिंग कमेटी को ही पांडुलेखन कमेटी भी बोलते हैं, पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं। आप यह भी याद रखिएगा। तो पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच 1932 में बहुत ही महत्वपूर्ण 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच जो एक समझौता हुआ, उस समझौता को गांधी अंबेडकर समझौता या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत 1932 में जिसकी घोषणा की गई, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और यह जो था पूना समझौता, यह गांधी और अंबेडकर के बीच सीटों को आरक्षण को लेकर इस पर चर्चा हुआ था। और हम लोग अंबेडकर जी से संबंधित एक दो बात आप लोग और याद रख सकते हैं। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1936 में किया गया, यह भी आप लोग बोल सकते हैं। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1924 में किया गया था, यह हम लोग याद रखेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो अछूता की तरफ से, मतलब क्या अनुसूचित जाति, मतलब दलितों की तरफ से जो व्यक्ति थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 20 मार्च 1927 को महार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया? पहला प्रश्न था कि किसने शुरू किया, दूसरा प्रश्न है कहाँ शुरू किया गया। तो महार सत्याग्रह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा महाराष्ट्र में शुरू किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो यदि जब पूछे कि सत्याग्रह, तो सत्याग्रह जो है महासत्याग्रह या महाराष्ट्र में शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अंबेडकर जी के द्वारा। महाराष्ट्र से संबंधित आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब संविधान सभा के लिए जब चुनाव हुआ था, तो उनका चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से। लेकिन 1947 के बाद, मतलब क्या,
बंगाल का जब विभाजन 1947 जब वो पूर्वी बंगाल जब चला गया पाकिस्तान में, तो अम्बेडकर जी तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए था, लेकिन अम्बेडकर जी को तो इंडिया में रहना था। तो क्या किया गया, अम्बेडकर जी को फिर से बम्बई से चुनाव लड़वाया गया और वह बम्बई से वो संविधान सभा के सदस्य बने रहे। तो यहाँ पर हम यह भी याद रखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, मतलब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह सब कहाँ है, तो यह सब महाराष्ट्र में है। आप यहाँ से यह बता सकते हैं। और वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम कहने का मतलब क्या है, 2011 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, फाइनल वर्ल्ड कप, वो वानखेड़े स्टेडियम महाराष्ट्र में ही हुआ था, मतलब क्या मुंबई में ही हुआ था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोशल एम्पावरमेंट डे कब मनाया जाता है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यह प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ से आप यह भी याद रखिएगा, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आप लोग यह भी याद रख सकते हैं। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस जब पूछे, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, तब होगा 24 दिसंबर, लेकिन जब विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे तो वह होगा 15 मार्च, और यह 1983 से मनाना शुरू किया गया था। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, जिस दिन सोशल एम्पावरमेंट डे मनाया जाता है, उसी दिन विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। जबकि विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च और विश्व जल संरक्षण दिवस वह मनाया जाता है कब, तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। यह भी हम लोग मार्च से याद रखेंगे। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस जब पूछे तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह 23 मार्च को मनाया जाता है। हम लोग यह भी याद रखेंगे। और विश्व थिएटर रंगमंच दिवस, तो यह 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का जो शहीद दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को। इन लोगों को फांसी की सजा कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 को। आप लोग यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सो देखिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन हैं, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। और यह कब किया गया, तो यह 1924 में किया गया। 1924 आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस मतलब क्या इस एसोसिएशन का भी गठन जो है 1924 में ही किया गया। और HRA के संस्थापक कौन थे, तो सचिंद्र नाथ सान्याल। 1924 से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो फर्स्ट राउंड टेबल समिट हुआ था 1930 में, सेकेंड 1931 में और थर्ड 1932 में। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप गोलमेज सम्मेलन से यह याद रख सकते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लेकिन इसमें सांप्रदायिक मतलब क्या पंचायत के कारण यह उस पर विवाद हुआ और जिस कारण से यह गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा, और जिसके कारण गांधी जी इस सेकेंड राउंड टेबल समिट को उथल पुथल सम्मेलन कहे थे। मतलब क्या उसको संज्ञा दिए थे, गांधी जी के द्वारा यह संज्ञा दिया गया था उथल पुथल का सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल समिट को। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखेंगे, 30, 31, 32, यह हम लोग याद रखेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेने वाला नेता कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, A.O. ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री कब तक रहे। A.O. ह्यूम का नाम आप लोग जानते होइएगा। A.O. ह्यूम 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में कांग्रेस की स्थापना किए थे, संस्थापक थे। A.O. ह्यूम कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने। ये महामंत्री के पद पर रहे कब तक, तो 1885 से लेकर 1907 तक यह कांग्रेस के महामंत्री पद पर रहे।
हम लोग यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और यह एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे और यह अंग्रेज के अधिकारी भी थे एओ, यह भी हम लोग याद रखेंगे। और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, और इसका स्थापना बॉम्बे में हुआ था। और कांग्रेस की पहली अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? तो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का जो कानून है वह 1919 रॉलेट एक्ट को यह कहा जाता है। यह हम लोग याद रखेंगे। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया 1917 में, जिसके द्वारा यह कानून लाया गया 1919 में। इसमें बिना किसी वजह के आदमी गिरफ्तार किया जा सकता था। यह कानून था रॉलेट एक्ट, और इसका भी विरोध किया गया। और इसके विरोध के कारण ही आप लोगों को पता होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल पंजाब के बहुत बड़े नेता थे, वो स्थानीय नेता थे पंजाब के, वो उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। और 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड भी घटा था, आप लोग यह भी याद रखेंगे। और मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम वह भी 1919 में ही आया। तो यही 2-3 कारण, कौन सा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी। तो यही सब कारण था जिस कारण से असहयोग आंदोलन जो है वह जन्म लिया था। मतलब असहयोग आंदोलन होने का जब कारण पूछा जाए तो आप इन 3-4 कारणों को आप बता सकते हैं आप, और उसमें आप चर्चा पचपच चलें, इन सभी बातों का व्याख्या करके यदि आप लिख देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? रॉलेट एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आर्य महिला सभा की जो स्थापना है वो आप लोगों को पता ही होगा, पंडिता रमाबाई के द्वारा आर्य महिला सभा की स्थापना की गई। कब की गई? आर्य महिला सभा की स्थापना कब की गई? तो आप लोगों का पहला और सबसे प्यारा सा प्रश्न है, आपको इसका ईस्वी बताना है कि आर्य महिला सभा की स्थापना कब की गई। हमने बता दिया किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है यह कब किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना राष्ट्र बिहारी घोष के द्वारा किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, दोनों अलग अलग प्रश्न यह याद रखेंगे। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू के द्वारा, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। सुभाष बाबू से आप लोग को पता होगा 23 जनवरी 1897 कटक में इनका जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को आप लोग जानते हैं नेताजी के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक या ग्रंथ लिखा गया, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष बाबू के द्वारा किया गया। आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं। सुभाष बाबू से आप लोग यह भी याद रख सकते हैं कि कांग्रेस के सुभाष बाबू 2 बार अध्यक्ष बने, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। सुभाष बाबू 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो आप लोग को पता ही है तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में हुआ। डेट तो 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। आप लोग यह याद रखें। 1932 आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ जिसकी स्थापना पुणे में गांधी जी के द्वारा किया गया, वह भी 1932 में। किसकी स्थापना? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 किसके द्वारा किया गया? तो एम गांधी, मतलब क्या महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। जय जगत का नारा किसने दिया? तो आप लोग को यह पता होगा, जय जगत का नारा आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दिया गया। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा यह नारा दिया गया। नेक्स्ट, न्यू बिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो न्यू बिल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जब पूछे तो एनी बेसेंट, लेकिन जब पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तब सरोजिनी नायडू होगा। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है। तो एनी बेसेंट कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? 1917 में। एनी बेसेंट जो थी यह आयरिश थी, मतलब कि आयरलैंड की थी। और एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो होम रूल जो है, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन, यह दो व्यक्ति के द्वारा, तिलक जी के द्वारा भी किया गया। तो मार्च 1916 में तिलक जी के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट जी के द्वारा मद्रास में किया गया। यह भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लखनऊ पैक्ट कब हुआ? लखनऊ जो समझौता है वह कब हुआ? तो लखनऊ पैक्ट जो है यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग इसमें एकता हुआ था। आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे। लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर यह स्थित है। आप यह भी याद रखेंगे। और यह पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में। यह भी आप लोग याद रखेंगे। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किस द्वारा किया गया जब पूछे, तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही बिहार के किसान के मतलब प्रमुख नेता थे राजकुमार शुक्ल जी। इनके द्वारा महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया गया जो आप एक बार बिहार भी आए और बिहार आकर बिहार के किसानों की स्थिति का आप मतलब अध्ययन करें, और उसके बाद आप एक अच्छा सा निर्णय ले, किसानों को वहाँ पर अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त करें। 1916 में ही महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार 4 फरवरी 1916 को BHU के शिलान्यास के दरमियान उनके द्वारा पहली बार भारत में जनभाषण, मतलब क्या, भारत के लोगों को संबोधित किया गया। 1916 से आप लोग याद रख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना भी 1916 में हुई थी। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? प्रश्न क्या पूछ रहा है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया। जितना भी प्रश्न अभी तक हम लोग किए हैं 10 से 12 15, ये सभी महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री यदि है आपके एग्जाम सिलेबस में तो इसमें से 1-2 प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया। 1875 में महत्वपूर्ण संगठन आर्य समाज की भी स्थापना की गई, जिसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो 1875 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। इंडियन लीग की भी स्थापना 1875 में ही किया गया, जो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया। शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना 1875 में किया गया। सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह किया गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह तो आप लोग खुद बता सकते हैं, क्योंकि बहुत अभ्यारण्य हम बता चुके हैं हम करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो नामदफा अभ्यारण्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है, यह आप लोगों को पता है। तो अब आप लोगों से प्रश्न है मेरा प्यारा सा प्रश्न, जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर जो है, कन्फ्यूज नहीं करना है, जयराम ठाकुर जी वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और अभी अरुणाचल प्रदेश चर्चा में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो है वह चीन से टच करता है, मतलब चीन से अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा को जो है वह साझा करती है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं BD मिश्रा, और यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री बताना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिएगा। बंगाल विभाजन जो है यह 1905 में हुआ था। आप यहाँ पर से यह भी याद रखेंगे। और बंगाल विभाजन जो है वह प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को। आप यह भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पूछा यंग बंगाल आंदोलन प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरेजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। हेनरी विवियन डेरेजियो। नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम कहा जाता है, जिन्हें कांग्रेस का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क
पटेल बाबू को मतलब क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, भारत का लौह पुरुष भी पटेल जी को बोला जाता है, आप यह भी याद रखेंगे। और पटेल बाबू को सरदार की उपाधि कब दी गई, तो बारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी के द्वारा, एमजी के द्वारा पटेल बाबू को सरदार की उपाधि दी गई, आप यह भी यहाँ पर याद रखेंगे। और यहाँ से आप याद रख सकते हैं प्रांतीय समिति के अध्यक्ष संविधान सभा में कौन थे, तो पटेल बाबू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और भारत पहले गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ से आप एक करंट में जोड़ सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनकी मूर्ति है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो डिज़ाइन किया गया राम बी सुतार के द्वारा, जो गुजरात में बनाया गया है, वह पटेल बाबू का है, आप यहाँ पर यह भी याद रख सकते हैं। इनका जयंती कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को। इसी कारण से 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 को जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया गया, यह भी हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था, तो यह आप लोग को याद होगा एडोल्फ हिटलर के द्वारा सुभाष बाबू को नेताजी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसने कहा था, तो यह कथन हमारे देश के बहुत बड़े नेता का यह कथन है और इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, JLN। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यह कथन कहा गया, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। तो अब रहा जवाहरलाल नेहरू जी से थोड़ा सा कुछ तो आपको जानना होगा। यह तो सभी व्यक्ति जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसमें तो कहीं से कोई संशय है ही नहीं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के कौन है, जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज कांग्रेस के 1929 अधिवेशन में किसके द्वारा मांग किया गया, तो वह भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किसने दिया, तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया, आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किसने दिया था, मतलब क्या, कोई मतभेद नहीं हो, एक तरह से बोल सकते हैं अनुच्छेद 17 का पालन करना, मतलब क्या छुआछूत नहीं हो। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया, तो यह नारा नारायण गुरु के द्वारा दिया गया। नारा तो नारायण गुरु, यह याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भगत सिंह को सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे, भगत सिंह को सजा सुनाने वाले न्यायाधीश JC हिल्टन सर थे, जो भगत सिंह को सजा सुनाए थे। नेक्स्ट, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई, तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में किया गया, यह हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो देव समाज संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा देव समाज, हम वेद नहीं पूछ रहे हैं, वेद समाज जब पूछे तो वेद समाज 1867 आचार्य केशव चंद्र सेन जी के द्वारा किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है देव समाज के संस्थापक, तो यह आप लोग याद रखेंगे देव समाज संस्थापक कौन है, तो शिवनारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है यह मजहरुल हक के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन, तो मजहरुल हक के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंडा फौज का गठन पंजाब में किसके द्वारा किया गया, तो डंडा फौज का गठन पंजाब में चमन देवी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसने कहा था, तो यह कहा था MG महात्मा गांधी। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, अपने दोस्त के बुलावा पे, एक व्यापारी थे उनके बुलावा पर वो अफ्रीका गए थे, और 1915 में गांधी जी के द्वारा अफ्रीका से लौटा, मतलब कि अफ्रीका से वो वापस आए 1915 में। तो गांधी जी द्वारा पहली बार सत्याग्रह शब्द का जो प्रयोग है वो अफ्रीका में ही किया गया था, आप यहाँ पर यह भी याद रखिएगा। और गांधी जी को पीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से नीचे उतार दिया गया, मतलब फेंक दिया गया, ऐसा बोला जाता है। क्यों, तो रंग भेद की नीति के कारण, ये काले थे और TT साहब के द्वारा ऐसा बोला गया
जो ये जो बोगी है, ये जो ट्रेन है, इस एसी बोगी में हाई क्लास में सिर्फ गोरे लोग ही बैठते हैं, तुम जैसे लोग नहीं बैठ सकते हैं, पिट्सबर्ग में। और इसी के बाद गांधी जी में एक अलग सा परिवर्तन है। इस घटना ने गांधी जी के पूरे जीवन को ही बदल डाला, आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने सत्याग्रह प्लस अफ्रीका में ही उन्होंने सबसे पहला आंदोलन, रंगभेदी आंदोलन, मतलब क्या काले और गोरों के बीच के अंतर के खिलाफ इन्होंने वहाँ पर आंदोलन शुरू किया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितने बार इस्तीफा, कितने बार त्याग दिए थे? गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कितने बार? तो गांधी जी के द्वारा 2 बार कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया गया। तो हम उम्मीद करते हैं आज जो हम लोग कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का जो कुछ प्रश्न किए हैं, ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोग इस क्वेश्चन में अपने आप को आंकिए कि आप लोग कितने प्रश्नों का जवाब अपने मन से दे पाएँ डायरेक्ट क्वेश्चन को देखकर। जो इस 30 में से कम 15 या 17 क्वेश्चन का भी जवाब दिए हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने लाइफ में, मतलब क्या, जब से वो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को कुछ अच्छा से पढ़ा। जिनका 25 है, 30 में 25, 20 से 25 के बीच में, तो वो तो बेस्ट हैं। उन्हें थोड़ा सा और अपने आप के ऊपर पॉलिश मारना होगा, तो उनका हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यह सब क्वेश्चन जो है चुनिंदा क्वेश्चन है, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम, चाहे वो PCS हो, SSC हो या रेलवे हो, इन सभी एग्जाम में कभी ना कभी यह सब प्रश्न पूछ चुका है। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।